स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन पर टच करें ताकि इससे रिलेटेड ऑनवर्ड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स में हमने जो आ एंड दी पढ़ा था, अब हम उसके क्या पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। जैसे मैंने कि आपको यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाए थे। उसके बाद अगर हम यूज़ ऑफ ए बात करें, यानी आ का यूज़ क्या होता है कि ये किन किन जगहों पे कैसे यूज़ होता है, तो आ इज़ यूज, यानी आ को हम ए भी पढ़ते हैं जब सेपरेटली होता है, और जब एक सेंटेंस में लिखा जाता है तो फिर हम उसको आ पढ़ते हैं। तो आ इज़ यूज विद कॉन्सोनेंट्स वर्ड, के जो आ होता है वो हम यूज़ करते हैं वर्ड्स के साथ, यानी कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स वो होते हैं जो वोवल वर्ड्स से हटके हों। वोवल वर्ड्स तो हमारे पास ए ई आई ओ यू होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू के अलावा अल्फ़ाबेटिक में होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स कहते हैं। तो आ उन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। अब अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगी कि आ किस किस सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास एक सेंटेंस, अच्छा, और कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के साथ तो है, लेकिन हमारे पास क्या हो, सिंगुलर भी हो, सिंगुलर नाउन हो, यानी सिंगुलर नाउन जो कि एक नाउन हो, यानी कोई एक चीज़ हो। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल हमारे पास है दिस इज़ आर टेबल एंड ही इज़ अ बॉय, ये शी इज़ अ गर्ल। तो इसमें हमारे पास टेबल का टी जो है वो कॉन्सोनेंट्स है, एंड बॉय का बी जो है कॉन्सोनेंट्स है, यानी गर्ल का जी कॉन्सोनेंट्स है। और हमारे पास ये सारे क्या हैं, सिंगुलर है, टेबल, बॉय, गर्ल। तो इसके साथ हमने आ लगाया। अब अगर हम बात करें यूज़ ऑफ एन की, एन हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, एन इज़ यूज विद वोवल वर्ड्स, कि एन हम यूज़ करते हैं वोवल वर्ड्स के साथ, यानी कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ नहीं होगा। ए ई आई ओ जो आपको पता होना चाहिए वोवल वर्ड्स हैं, और इसमें हमारे पास सिंगुलर पर्सन हो, यानी वही वाली बात, सिंगुलर इधर भी था, सिंगुलर यहाँ भी था, वहाँ कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स थे, यहाँ वोवल वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन एंड आई ईट एन एग डेली। ऑनेस्ट का एच तो कौन वोवल वर्ड नहीं है, ये तो एक कॉन्सोनेंट है, बट अगर हम इसको रीड करते हैं तो ऑनेस्ट का एच जो है जब हम रीड करते हैं तो साइलेंट हो जाता है, तो ओ हमारे पास क्या आ जाएगा, वोवल वर्ड्स में आ जाएगा। और एग का जो ई है वो भी वोवल वर्ड है, तो इसके साथ हमने एन लगा दिया। अब अगर हम बात करें यूज़ ऑफ दा का यूज़ हमारे पास क्या आएगा, दा कहाँ लगता है, दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। तो दी इज़ ऑलवेज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री जो होती है सुपरलेटिव, उसके साथ हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल से बात करें तो एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा कि दी किन किन के साथ यूज़ होता है। दी हमारे पास पहले तो पॉइंट हमने पढ़ लिया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, द बेस्ट बॉय, द ओल्डेस्ट ट्री, यानी ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, एंड द गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो बेस्ट हमारे पास थर्ड डिग्री है ऑफ एडजेक्टिव की, तो बेस्ट के साथ दा लगा एंड ओल्डेस्ट के साथ दा लगा। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, सेकेंड पॉइंट दा किन किन के साथ यूज़ होता है, व्हेन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड सो दा इज, इसमें एडजेक्टिव यूज़ होगा, एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव सिफ्ट होती है, एडजेक्टिव अगर यूज़ होगा तो हम उसके साथ दी लगाएंगे, यानी डू नॉट हेट द पुअर, हेट हमारे पास एक एडजेक्टिव है, नफरत करना, हेट द पुअर, यानी द हमने इसके साथ लगा दिया, यानी पुअर भी एक एडजेक्टिव है। तो ये हमारे पास सारे क्या थे, आर्टिकल्स के यूजेस थे, आ एंड दी के, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स के। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन पे टच करें। थैंक यू।